हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति। आज हम जानेंगे कि विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ये हमारा विद्युत धारा के पार्ट से है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत धारा तथा विद्युत शक्ति। आखिर विद्युत धारा क्या होता है और विद्युत शक्ति क्या होता है बच्चों, ये हमारा दो टॉपिक है। एक हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर हो गया बच्चों। अब हमें जानना है, क्या जानना है कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, बारी बारी से हर चीजों को पढ़ लेते हैं। एक बार हम विद्युत ऊर्जा पढ़ लेंगे, एक बार हम विद्युत शक्ति पढ़ लेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, जब किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए, यानी बच्चों देखो कोई भी परिपथ हो, मान लो ये क्या है, कोई एक परिपथ है, परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा वेव होती है, यानी क्या होता है बच्चों, जब परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा वेव होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। सिंपल सा फंडा है बच्चों। क्या बोल रहा है, जब किसी परिपथ में, ये हमारा परिपथ है, और परिपथ में आवेश को, यानी कोई भी परिपथ हो, परिपथ में आवेश प्रवाहित करेंगे, तो प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा वेव होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा कहा जाता है बच्चों। ये हमारा विद्युत ऊर्जा है। अब देखो विद्युत ऊर्जा क्या कहता है, देखो ध्यान से, आवेश Q को विभवांतर V पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में लाते हैं तो कार्य क्या हो जाएगा, V इंटू U हो जाएगा बच्चों। क्या होता है, मान लो कोई आवेश है, आवेश को V विभवांतर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू में Q हो जाएगा बच्चों। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, W इक्वल Q V इंटू में Q, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या करना है, ये हमारा फॉर्मूला बना है। अब हम बारी बारी चीजों को रखते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। अब एक बार हम क्या करेंगे, Q का मान रखेंगे। ये Q है बच्चों, ये Q का मान हमारा क्या है, Q का मान हमारा क्या होता है, Q का मान हमारा होता है, Q बराबर IT होता है बच्चों। आप जानते हैं Q आवेश क्या होता है, I इंटू T होता है। तो एक बार हम यहाँ पर रख के देखते हैं, तो W बराबर V, और फिर उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर IT रख देंगे। ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, चूंकि हम जानते हैं, यानी चूंकि Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, IT हो जाएगा, IT हो जाएगा। अब देखो W बराबर ये भी है V, और उसके बाद ये Q है, Q का मान क्या है, IT है बच्चों। ये हमारा फॉर्मूला है पहला। अब ध्यान से देखो, एक बार हमने क्या किया, Q का मान रख के निकाला। अब एक बार हम क्या करेंगे, इस V का मान रख के निकाल लेंगे। तो V का मान रखने के लिए क्या करेंगे बच्चों, V बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ये हम क्या करेंगे, इसे हम पहला मान लेते हैं। लेकिन ये किस पदों में है बच्चों, ये किस पदों में फॉर्मूला है हमारा क्या है, V है और I है। क्या है, V है और I है। V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा है। यानी बच्चों ये क्या हो जाएगा, विभवांतर तथा धारा के पदों में, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखो, एक हमारा ये हो गया। अब देखो ये V है, एक बार हम V का मान रख के देख लेते हैं। तो V का मान क्या होता है बच्चों, V का मान क्या होता है, I इंटू R होता है। तो चूंकि हम जानते हैं V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा बच्चों। ये हमारा क्या है, V का मान होता है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, ये क्या है, W है, W, और बराबर में हमारा क्या है, V का मान क्या है बच्चों, पहले V है, देखो पहले V है, तो V का मान हमारा क्या है, IR है, IR है। फिर उसके बाद इसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये I है, I का मान हमारा क्या है, I है, I का मान हमारा क्या है बच्चों, T है, क्या है, T है। अब देखो I स्क्वायर हो जाएगा, W बराबर I स्क्वायर, और फिर उसके बाद RT हो जाएगा।
आर टी हो जाएगा। एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया बच्चों। अब क्या करेंगे, अब दूसरा क्या करेंगे, ये जो आई स्क्वायर है, अब एक बार हम बच्चों आई का मान रख के देख लेते हैं कि आई का मान क्या आता है। ये हमारा किसके पदों में है, ये हमारा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में है बच्चों। किसके है, धारा, आई क्या है, धारा है, तो धारा, धारा तथा आर क्या है बच्चों, प्रतिरोध है। आर तथा धारा तथा आई, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चों। ठीक, अब क्या करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम इस आई के मान के रख के देख लेते हैं कि क्या आता है। तो आई का मान क्या होता है बच्चों, आई बराबर क्या होता है, अब ध्यान से देखो, आई बराबर क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं आई और फिर उसके बाद बराबर में क्या हो जाएगा, भी अपान आर हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, आई का मान होता है। यही तो ओम का नियम है बच्चों, आई इक्वल में क्या हो जाएगा, भी अपान आर। ये हमारा क्या है, ये हमारा ओम के नियम का फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, ये आई स्क्वायर है तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर आई है तो आई का स्क्वायर कर देंगे, यानी भी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इन चीजों को ध्यान देना। फिर उसके बाद क्या है, आर टी है, क्या है, आर टी है बच्चों, आर टी। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, फिर उसके बाद आर टी है। अब देखो, ये आर से आर एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, डब्लू बराबर भी स्क्वायर अपान में आर और ये टी आ जाएगा बच्चों। ये हमने आई का मान रखने पर प्राप्त किया। ये किसके पदों में है, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में बच्चों। कैसे हम पता कर रहे हैं ये कौन से पदों में है, यानी देखो भी क्या है, विभवांतर है, आर क्या है, प्रतिरोध है, यानी इसकी ये किस पदों में हुआ, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। ये हमारा बच्चों क्या था, ये हमारा विद्युत ऊर्जा था। कैसे हुआ, एक बार ध्यान से देखो, क्यों आवेश को हमने क्या किया, विभवांतर भी पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाता है। तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है कार्य W और इक्वल में V और इंटू Q हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या है, ये Q है बच्चों। अब Q का मान हमने रख दिया, Q का मान हमारा क्या होता है, IT होता है। अब क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं Q बराबर इतना होता है, तब हमने क्या किया, W बराबर V और Q का मान रख दिया। तो ये कौन से पदों में फॉर्मूला प्राप्त हुआ बच्चों, हमारा ये विभवांतर तथा धारा के पदों में प्राप्त हुआ। विभवांतर यानी V और I यानी क्या, धारा। ये हमारा विभवांतर तथा धारा के पदों में हमारा फॉर्मूला बना। तो बच्चों हमने क्या किया, एक बार हमने Q का मान रखा था तो एक बार हम क्या करते हैं, V का मान भी रख के देख लेते हैं। V का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है बच्चों, I इंटू आर होता है। तो चूंकि हमने क्या किया, चूंकि V बराबर I अपान आर, फिर उसके बाद W बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो V का मान क्या आया था बच्चों, V का मान हमारा क्या है, I R है, तो I R रख दिए ब्रैकेट में और ये आई टी किसका है बच्चों, क्यू का है। फॉर्मूला तो हमारा यही है, इसी के अकॉर्डिंग हम सब रख के ज्ञात कर रहे हैं। तो ये आई और आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये आर और टी हो जाएगा। ये हमारा किसके पदों में फॉर्मूला बना, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में फॉर्मूला बना। धारा आई है, आई और फिर उसके बाद बच्चों ये आर टी आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो आई है बच्चों, अब इसके हम आई का एक बार मान रख के ज्ञात कर लेते हैं तो क्या आता है उसे भी पता कर लेते हैं। हमें सब इसी फॉर्मूला पे रखते जाना है और फॉर्मूला सॉल्व होते जाएगा। अब देखो, चूंकि आई बराबर क्या होता है, V अपान आर होता है। आई क्या बच्चों, आई बराबर V अपान आर क्या है, ओम के नियम का फॉर्मूला है। तो हमने आई बराबर इतना होता है तो क्या किया, ये आई स्क्वायर में है तो W बराबर क्या किया, V स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, और ये आर टी क्या है बच्चों, इसका मान है तो आर टी रख दिए। अब क्या करना है, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो V स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर और आर टी हो जाएगा। ये आर ये स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो W बराबर क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास V स्क्वायर अपान आर और ये T इंटू में बच जाएगा। ये कौन से पदों में फॉर्मूला बना, विभवांतर तथा प्रतिरोध, यानी
विभवांतर V और ये R है, तो विभवांतर V तथा प्रतिरोध R के पदों में हमारा फार्मूला बच्चा बना। तो अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम क्या करेंगे, विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या करते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए, और इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि वो भी पढ़े आपके जैसा, तेज बन सके पढ़ के। तो बच्चों इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, अब हमारा ये स्टार्ट होने जा रहा है। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बच्चों, उसके बारे में जानते हैं। यानी किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने यानी कमी होने की, कोई परिपथ है, परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी बच्चों क्या, किसी परिपथ, कोई परिपथ है, परिपथ में ऊर्जा के कमी होने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ये हमारा है, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। अब एक चीज ध्यान दो, फॉर्मूला क्या बन रहा है, बोल रहा है किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की, P बराबर हमारा क्या बन जाएगा, किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को क्या कहा जाता है, विद्युत शक्ति कहा जाता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, W यानी कार्य, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा T समय। यही तो बोल रहा है, किसी परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की समय दर को क्या कहा जाता है, विद्युत शक्ति कहा जाता है। तो अब चीजों को ध्यान दो बच्चों, फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा। अब ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो, ये हमने उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम इसे भी। तो P बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, W का मान क्या होता है बच्चों, अभी हमने W का मान निकाला है। W का मान अभी हमने निकाला है, पहले वाले लेक्चर में क्या था हमारा W का मान। W का मान हमारा था बच्चों VIT, W बराबर VIT। ये हमारा क्या था बच्चों, ये हमारा W का मान था, ये अभी हमने निकाला है। आप चाहें तो वीडियो को पीछे करें और देख ले, या तो आपने कॉपी पे नोट किया है तो देख सकते हैं। अब ध्यान से देखो क्या करना है, क्या है, W का मान ये है और अपान में T है बच्चों। तो क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, W बराबर क्या हो जाएगा, VIT, और अपान में T, ये T से T कैंसिल, तो W बराबर हमारा क्या आ जाएगा, V इंटू I बच्चों। ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, ये हमारा आ चुका है। ये किसके पदों में आया बच्चों, ये विभवांतर तथा धारा के पदों में आया। विभवांतर तथा धारा के पदों में, ये हमारा किसके पदों में आया बच्चों, विभवांतर तथा धारा के पदों में। आखिर हम कैसे पता लगा रहे हैं कि कौन से पद में आया है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, W बराबर V और I। V क्या है बच्चों, विभवांतर है, V क्या है, विभवांतर है, I क्या है, धारा है। तो V और I क्या हुआ, विभवांतर तथा धारा के पदों में आया है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये हमारा जो V है, अब हम क्या करेंगे, एक बार V का मान रख के देख लेते हैं क्या होगा। तो V का मान क्या होता है बच्चों, अब देखो ध्यान से देखो, V का मान क्या होता है हमारा, I इंटू R होता है। V का मान अभी हमने सब पीछे किया है, आप चाहे तो वीडियो को पीछे कीजिए या तो कॉपी में नोट किए है तो चेक कीजिए। हमारा V का मान क्या होता है, I इंटू R होता है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, V है तो यहाँ पर I है, देखो VI, W बराबर क्या है, VI। अब V का मान रखने के बाद क्या बन जाएगा हमारा, W बराबर क्या हो जाएगा, V है, V का मान I
और R है, और फिर उसके बाद ये I है बच्चों, क्या है, I है। अब देखो ध्यान से, W बराबर क्या हो जाएगा, I, और I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा, और ये R हो जाएगा बच्चों। ये हमारा क्या बना, W बराबर I स्क्वायर और R बना है। ये कौन से पदे में है बच्चों, कौन से पदों में है ये, ध्यान से देखो, ये I है, ये R है, I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है। तो बच्चों किसके पदों में बना, धारा तथा प्रतिरोध, प्रतिरोध के पदों में ये हमारा कौन क्या था बच्चों, ये हमारा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में था। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, एक बार हम यहाँ पर I का मान रख के देख लेते हैं। जैसे जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में सबका मान रख के निकाला था, ठीक उसी प्रकार इसे भी निकाल रहे हैं बच्चों। एक बार हम I का मान रख के देख लेते हैं। I का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I का फॉर्मूला अभी अभी हमने बताया, I बराबर V अपान क्या होता है, R होता है। ये ओम के नियम का फॉर्मूला है। तो चूंकि क्या दिख रहा है कि नहीं बच्चों, इसमें यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, दिख रहा है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ऐसा है, अब देखो, अब क्या करेंगे, I का मान एक बार रख के देख लेते हैं क्या होता है। तो I है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, I बराबर क्या होता है बच्चों, V अपान R होता है। ये किसका फॉर्मूला है, ये ओम के नियम का फॉर्मूला है बच्चों। अब ध्यान से देखो, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है बच्चों, एक चीज ध्यान दो, हम यहाँ पर गलती करे आ रहे हैं, ये P रहेगा, यहाँ पर P रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बच्चों, हम विद्युत शक्ति का निकाल रहे हैं, विद्युत शक्ति का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब कर रहे हैं। यहाँ पर P रहेगा बच्चों, हमने ध्यान नहीं दिया, गलती हो गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हर जगह P कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हर जगह P कर लेंगे। ध्यान नहीं दिए बच्चों, गलती हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। अब देखो यहाँ पर P रहेगा, P रहेगा। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, अब देखो बच्चों, ये गलती हुई है, माफ कर देना। अब क्या होगा, अब ध्यान देखो, ये I स्क्वायर और अपान में क्या, और इंटू में क्या है, R है। I का मान हमने क्या बताया, V अपान R। तो I स्क्वायर में है बच्चों, तो क्या करेंगे, P बराबर I का मान क्या है, V स्क्वायर, और अपान में क्या है, R स्क्वायर। ठीक, ये हमारा हो गया। और क्या है, लास्ट में R है। अब क्या करेंगे, P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, V स्क्वायर और R स्क्वायर, और ये R से R और R से ये स्क्वायर कैंसिल, तो P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, V स्क्वायर अपान R आ जाएगा। ये हमारा किसके पदों में आया, अब ध्यान दो, ये किसके पदों में आया बच्चों, ये V है और अपान में क्या है, R है। तो किसके पदों में आया, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में आया। विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में ये हमारा आ चुका है बच्चों। अब ये हमारा टॉपिक, आज का सेशन समाप्त हुआ। आज का हमारा क्या टॉपिक था, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति, यानी क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। अब हमारा ये टॉपिक कवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर उसके बाद वीडियो को शेयर भी कीजिए। और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा नए वीडियो का, आप तुरंत हमसे जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बच्चों किसी चीज़ को कोई भी टॉपिक का अगर या जो क्लास लिया जा रहा है, अगर आपको उसका नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उससे जुड़िए और कमेंट कीजिए, आपको तुरंत मिलेगा। और फिर उसके बाद हम अन्य प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है बच्चों, तो आप सब उससे जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।